लोगों पे ग्लैमर, फाउंडर्स पे फेम, इन्वेस्टर्स के पैसों से खेला गया गेम। जो बना था फ्यूचर अब बन गया शेम। इंडिया के स्टार्टअप्स सबका सेम। दोस्तों, मेरा नाम है वहीद और आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। और मेरी इस अनोखी शायरी से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो आजकल हर तरफ छाया हुआ है। धोखा, फ्रॉड यानी कि स्कैम। स्कैम होता क्या है? सिंपल शब्दों में, जब कोई आपको झूठे वादे, गलत रिपोर्ट्स या फेक इंफॉर्मेशन देकर आपसे कोई वैल्यूएबल चीज ले जाए, चाहे वो पैसा हो या ट्रस्ट, तो इसे ही हम स्कैम कहते हैं। स्कैम कई लेवल्स पर होते हैं, गवर्नमेंट लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर और कंपनी लेवल पर। तो दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे, सिंपल शब्दों में स्कैम मतलब धोखाधड़ी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंपनी लेवल के स्कैम्स। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप स्कैम्स। स्टार्टअप होता क्या है? सीधे शब्दों में, स्टार्टअप एक नया बिजनेस होता है जो एक इनोवेटिव आइडिया या प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आता है। इसका मेन गोल होता है फास्ट ग्रोथ और एक बड़ी प्रॉब्लम का यूनिक सॉल्यूशन देना। और यहाँ एक फैक्ट, भारत दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। यही देश है जहां से फ्लिपकार्ट, पेटीएम, फोन पे, बाईजूस, मिंत्रा, मीशो जैसे बड़े बड़े स्टार्टअप्स पैदा हुए। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड के डेटा के हिसाब से 30 जून 2024 तक इंडिया में तकरीबन 1,40,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हर स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है? क्या हर स्टार्टअप प्रॉफिटेबल होता है? क्या हर स्टार्टअप सच में प्रॉब्लम सॉल्व करता है? क्या हर स्टार्टअप मार्केट के हिसाब से स्केल करता है? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे स्टार्टअप्स आए गए और लोगों ने उनका नाम तक नहीं सुना। स्टार्टअप में स्कैम कहां से शुरू होता है? दोस्तों, हर बिजनेस की बुनियाद है पैसा, यानी कैपिटल। और पैसा आता है इन्वेस्टर्स से। स्टार्टअप फाउंडर्स अपने शेयर्स डायलूट करके वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसे उठाते हैं। अब स्कैम यहाँ होता है, फाउंडर्स अपने लॉस मेकिंग बिजनेस को बचाने के लिए या अपना पर्सनल लग्जरी फुलफिल करने के लिए इन्वेस्टर्स के पैसे को गलत तरीके से यूज करते हैं। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टर्स इन लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट कैसे करती है। ये पूरा खेल होता है स्टार्टअप फाउंडर्स का या फिर बिजनेस ओनर्स का। फेक रेवेन्यू ग्रोथ दिखाना, फेक यूजर ग्रोथ इन्फ्लेट करना, मार्केट साइज को ओवर वैल्यू करना, नए प्रोडक्ट या सर्विस के नाम पर मार्केटिंग खर्चे फेक दिखाना। और सच यही है दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 60% इंडियन स्टार्टअप्स कभी ना कभी किसी ना किसी एलिगेशन या कंट्रोवर्सी में फंसे हैं। मैं अभी आपको इंडिया के 3 नोन स्टार्टअप्स के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने हजारों करोड़ों का स्कैम किया है। गो मैकेनिक स्कैम। गो मैकेनिक ये एक इंडियन स्टार्टअप है जिनका बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक है। गो मैकेनिक एक कार सर्विस एंड रिपेयर स्टार्टअप है जो कस्टमर्स को अफोर्डेबल, कन्वीनियंट और स्टैंडर्डाइज कार मेंटेनेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसी स्टार्टअप थी जिसमें सब कुछ था। IIM ग्रैड फाउंडर्स, 1000 गैरेजेस अक्रॉस 40 सिटीज, करोड़ की फंडिंग सिकोया और टाइगर ग्लोबल से, और एक सॉलिड कस्टमर बेस। लगता था कि ये इंडियन ऑटो सर्विस मार्केट का असली गेम चेंजर बनेगा, लेकिन सब कुछ उल्टी दिशा में गया। फाउंडर अमित भासिन ने खुद एडमिट किया लिंक्डइन पे, हम ग्रोथ के चक्कर में गलतियां कर बैठे। अर्नस्ट एंड यंग के ड्यू डिलिजेंस में सब एक्सपोज हो गया। 60 प्लस गैरेजेस फेक निकले और रेवेन्यू फिगर्स हवा में। रिजल्ट, इन्वेस्टर्स जैसे सॉफ्टबैंक, सिकोया, टाइगर ग्लोबल सब ने हाथ की। एक और एग्जांपल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फेलियर था। गो मैकेनिक की कहानी इंडियन स्टार्टअप के लिए एक वार्निंग है। गैरेजेस तो बन गए बट इंजन फेल हो गए। दोस्तों, जो दूसरी स्टार्टअप जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, उसकी सर्विसेज कभी ना कभी शायद आपने कहीं ना कहीं ली हो। अगर आपने नहीं ली तो आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से किसी ने ली हो। जी हाँ दोस्तों, मैं राइड हेलिंग कैब सर्विस कंपनी की बात कर रहा हूँ, ब्लू स्मार्ट। इंडिया का टेस्ला बनने निकला था ब्लू स्मार्ट, पर अप्रैल 2025 में इसका असली शॉर्ट सर्किट सबके सामने आया। प्रोमोटर्स जग्गी ब्रदर्स ने एक और कंपनी जेंसोल इंजीनियरिंग के थ्रू 830 करोड़ के लोन उठाए, कहते कि ईवीज खरीदेंगे और लीज करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। सेबी की इन्वेस्टिगेशन में निकला लगभग 262 करोड़ मिसिंग थे। पैसे गए कहाँ? अलेजिडली लग्जरी फ्लैट 43 करोड़ का, गोल्फ सेट, फैमिली ट्रांसफर, मतलब कंपनी का पैसा बन गया पर्सनल पिगी बैंक। मार्च 2025 तक जेंसोल का डेट प्रेशर बढ़ गया, क्रेडिट रेटिंग्स डाउनग्रेड हो गई और टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने रिजाइन कर दिया। अप्रैल 15 को सेबी ने जग्गी ब्रदर्स को सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया और अगले दिन ही ब्लू स्मार्ट ने अपनी राइड हेलिंग सर्विस बंद कर दी। थाउजेंड्स ऑफ कैब ड्राइवर्स, एम्प्लॉइज सबको एक ही झटके में डुबा दिया। अब एमसीए, ईडी और क्रेडिटर्स सब इन्वेस्टिगेशंस में लगे हैं। ईवी रेवोल्यूशन का सपना टूट गया और ब्लू स्मार्ट ने दिखाया कि जब प्रोमोटर्स ही बैटरी खा जाएं तो इंजन तो फेल होना ही है। दोस्तों, ये जो तीसरा स्टार्टअप है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एक टाइम पे इनका नेट वर्थ 1.2 बिलियन डॉलर्स था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये कंपनी अपने वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ इतना गलत कर सकती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गुड ग्लैम ग्रुप के बारे में।
ये कंपनी अपनी कंटेंट टू कॉमर्स स्ट्रैटेजी और हाउस ऑफ ब्रांड्स मॉडल के लिए मशहूर थी, लेकिन जुलाई 2025 तक लेंडर्स ने इसका ब्रेकअप कर दिया। ब्रांड्स बेचने पड़े और कहानी खत्म। क्यों? सबसे पहले जल्दी और एग्रेसिवली 10 प्लस ब्रांड्स खरीद लिए इन्फ्लेटेड प्राइस पे, इंटीग्रेशन फेल और असली ब्रांड का एसेंस खो गया। दूसरा, फाइनेंशियल लॉस ब्लास्ट मोड में। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 362 करोड़ का लॉस था, फाइनेंशियल ईयर 2023 में 917 करोड़ हो गया। तीसरा, वेंडर्स और एम्प्लॉइज के ड्यूज पेंडिंग, सैलरीज डिले, कुछ को तो महीनों तक पैसा नहीं मिला। और जब लीडरशिप एग्जिट कर गई तो इन्वेस्टर्स का भरोसा भी टूट गया। एक वक्त पर यूनिकॉर्न थी, लेकिन आज वैल्यूएशन गिर के डिस्ट्रेस सेल्स तक आ गई। द गुड ग्लैम ग्रुप ने काफी दूसरी छोटी कंपनीज एक्वायर की, जैसे कि स्कोप। एक्विजिशन प्राइस था 100 करोड़, जब वापस बेचा 18 से 20 करोड़ में बेचा। दूसरा कंपनी जो इन्होंने एक्वायर किया था वो थी मिस मार्नी। 70 से 80 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे इस कंपनी को खरीदने में, और जब इसे वापस बेचा तब से 4 करोड़ में बेचा। सिरोना हाइजीन 450 करोड़ में एक्वायर किया और वापस 150 करोड़ में बेचा। गुड ग्लैम ग्रुप स्टार्टअप ने दिखाया कि ग्लैमर और ब्रांडिंग से बिजनेस नहीं बनते। जब इंटीग्रेशन फेल हो जाए तो हाउस ऑफ ब्रांड्स भी हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह बिखर जाते हैं। तो दोस्तों, जिन स्टार्टअप्स में यूनिकॉर्न बनने की काबिलियत थी वो अब स्कैम्स बन गए। आप सोच रहे होंगे कि इन सारे स्कैम्स का इम्पैक्ट आप पर कैसे पड़ता है। इससे भारत की छवि दुनिया भर के सामने खराब हो चुकी है। इन स्कैम्स की वजह से हमारे देश की छवि बाहर के इन्वेस्टर्स के सामने खराब हो चुकी है। अगर कोई आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स में स्टार्टअप फाउंडर है एंड आगे चलकर वो कोई यूनिक आइडिया लॉन्च करना चाहता है, तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। बाहर के इन्वेस्टर्स या इंटरनली शायद उसे इन्वेस्टमेंट ना दे, प्रोबेबली थिंकिंग कि आगे चल के हमारे पैसों का गलत इस्तेमाल होगा एंड वी विल बी इन लॉस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऑल्सो प्लीज शेयर विद समबडी हु इज वर्किंग ऑन स्टार्टअप, ताकि उन्हें आइडिया रहे कि हम काम करेंगे, हम ग्रो करेंगे, आई गेट माई यूनिक आइडिया आउट इन द मार्केट, बट मैं गलत नहीं करूंगा किसी भी इन्वेस्टर्स के पैसों के साथ। थैंक यू।